हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी बेटर बनाने के लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था या इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो इंग्लिश प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, इसके क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश प्रोज, ठीक है, जो आपका प्रोज सेक्शन है जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, ठीक है, लेसन लास्ट नहीं, आपके चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। तो इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और 99% क्लियर है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर से होंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। मैं आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। जितना अच्छा मोटिवेशन मुझे मिलेगा मैं आपके लिए उतनी जल्दी वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, व्हाट डिड एम हेमल से, यानी कि एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ठीक है। एम हेमल जो है वो टीचर हैं, ठीक है, और यहां पर एक बच्चा आपको और मिलेगा फ्रेंच, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो टीचर जो है उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ कहा, कुछ तारीफ की, ठीक है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है वैसे उनकी भाषा है फ्रेंच भाषा, ठीक है। तो व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99% है ये आएगा। देखिए क्या कहा, ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे सुंदर लैंग्वेज भाषा इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, यानी कि जो एम हेमल हैं उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा कि हाँ ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, क्योंकि जो फ्रेंच भाषा है वो उनकी मातृभाषा थी, ठीक है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी को खूबसूरत भाषा कहेंगे, वैसे उन्होंने फ्रेंच को सबसे खूबसूरत भाषा कहा। और भी उन्होंने तारीफ किया, क्या कहा, ही सैड, उन्होंने कहा दैट कि इट वाज, यह था द क्लियरेस्ट, यानी कि सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, ठीक है, लैंग्वेज भाषा। तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे स्पष्ट है, सबसे क्लियर भाषा है, ठीक है, और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी कि सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। तो यहीं पर आपका आंसर फिनिश होता है। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देखते हैं, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। जो कुछ भी मैं आपको बताता हूं आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पर रहेगा और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आप यही कहेंगे सर सब कुछ समझ में आ गया। देखिए ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, ठीक है। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा, देखिए यहां पर इज कर दीजिएगा, वाज मैंने लिख दिया, उन्होंने कहा, ठीक है, कि यह दुनिया की यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा फ्रेंच भाषा के बारे में। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, नो डाउट नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक एक क्वेश्चन समझिए। दूसरा है What was French expected to be prepared with for school that day, यानी कि what was French expected, फ्रेंच से क्या आशा की गई थी to prepare, तैयार करने की, with for school, यानी कि स्कूल के लिए, that day, उस दिन। तो फ्रेंच को उस दिन, फ्रेंच एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसको कुछ याद करने के लिए दिया गया था टीचर के द्वारा। तो यहां पर वही पूछा जा रहा है कि उस दिन फ्रेंच को क्या तैयार, स्कूल में क्या तैयार करने की आशा की गई थी, यानी कि कुछ दिया गया था फ्रेंच को पढ़ने के लिए।
चाहिए, लेकिन उसने पढ़ा नहीं। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए क्या तैयार करने की आशा की गई थी, यानी कि क्या पढ़ने के लिए फ्रेंच को दिया गया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ए लेसन ऑन पार्टिसिपल, यानी कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से आशा की गई थी, टू प्रिपेयर तैयार करने की, ये लेसन एक पाठ ऑन पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल पर। तो फ्रेंच से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी। ठीक है, यानी कि टीचर ने फ्रेंच को पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने को दिया था। ठीक है, कि आप पार्टिसिपल के बारे में मुझे कल बताइएगा और इसको याद करके आइएगा। ठीक है, उन्होंने ये काम दिया था उसको, होमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, आगे देखिए एम हेमल हिज टीचर, उसके अध्यापक हैं। एम हेमल जो है ये फ्रेंच के अध्यापक हैं। ठीक है, हैड अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की थी, दैट की ही वो वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, यानी कि वह पार्टिसिपल पर प्रश्न करेगा ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन। ठीक है, तो एम हेमल जो उसके टीचर हैं उन्होंने यह अनाउंस किया था, यह घोषणा की थी कि वो स्कूल में पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, उस दिन पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन वही काम फ्रेंच को भी दिया गया था। ठीक है, फ्रेंच एक स्टूडेंट है। तो आगे देखिए क्या है, फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच नहीं जानता था इवन द फर्स्ट वर्ड, यानी कि एक शब्द भी अबाउट देम, उसके बारे में, यानी कि जो फ्रेंच है वो पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। ठीक है, उसे कुछ भी नहीं पता था पार्टिसिपल के बारे में, उसने घर पर पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, आगे देखिए ही वाज एक्सपेक्टिंग ये स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, यानी कि ही वाज एक्सपेक्टिंग, वह आशा कर रहा था ये स्कोल्डिंग यानी कि डांट खाने की, कि उसके टीचर उसे डांटेंगे। ठीक है, फ्रॉम हिज टीचर, अपने अध्यापक से, ऑन दैट डे यानी कि उस दिन। तो उस दिन वह अपने अध्यापक से डांट खाने की आशा कर रहा था कि आज मेरे टीचर मुझको डांटेंगे। तो क्वेश्चन क्या था फिर से मैं एक बार बता दूं, क्योंकि आपको समझ में शायद ना आया हो भी अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए क्या तैयार करने की आशा की गई थी, क्या तैयार करने के लिए दिया गया था। तो देखिए फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ए लेसन ऑन पार्टिसिपल, फ्रेंच से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी। ठीक है, कि फ्रेंच सभी लोगों को टीचर ने काम दिया था कि आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में पढ़कर आना है, उसी पर मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, आगे देखिए एम हेमल हिज टीचर, एम हेमल जो उसके अध्यापक हैं, हैड अनाउंस दैट, उन्होंने घोषणा की थी, दैट की ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे। तो एम हेमल उसके अध्यापक, उन्होंने घोषणा की थी कि वो उस दिन पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे बच्चों से, स्टूडेंट से। ठीक है, आगे देखिए क्या है, फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं पता था, फ्रेंच को उसके बारे में एक भी शब्द नहीं पता था और उसे डर लग रहा था कि अभी मेरे टीचर मुझे डांटेंगे। ठीक है, मुझे प्रताड़ित करेंगे। आगे देखिए ही वाज एक्सपेक्टिंग ये स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, वह अपने अध्यापक से उस दिन डांट खाने की आशा कर रहा था कि आज मैं बहुत डांटा जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पार्टिसिपल नहीं पढ़ा है। तो ये था आपका दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो जहां पर एम हेमल पढ़ाते थे, फ्रेंच स्टूडेंट था, उस स्कूल के सूचना पट्ट पर एक सूचना लगाई गई थी, वो क्या थी। देखिए व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड, यानी कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना लगाई गई थी, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना दी गई थी पूरे स्कूल वालों के लिए। देखिए एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश, हैड बीन यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। ठीक है, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया था, उसी को सूचना पट्ट पर स्कूल में लगाया गया था। ठीक है, आगे देखिए इट सैड, ठीक है, इट सैड दैट, वहां पर कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, अब सिर्फ जर्मन ही वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। ठीक है, यानी कि जो एम हेमल जहां टीचर थे स्कूल में, एल्सेस और लॉरेन का स्कूल, वहां पर अब सिर्फ
जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। देखिए क्या है, इट सैड, वहां पर कहा गया था दैट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण लोग बहुत दुखी थे। आगे देखिए, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच भाषा की पढ़ाई को रोकना पड़ा, क्योंकि वहां पर सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी तो फ्रेंच वहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना पट्ट लगाया गया था। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट्ट पर लगाया गया था। ठीक है, इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, वहां पर कहा गया था कि सिर्फ जर्मन ही, अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए क्या है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई को रोक दिया गया। ठीक है, फ्रेंच की पढ़ाई को रोक दिया गया, फ्रेंच की पढ़ाई को नहीं कराई जाएगी। ठीक है, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। तो यही एक सूचना आई थी जो बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। आप देखिए, जो एम हेमल थे वो फ्रेंच पढ़ाते थे, तो जब फ्रेंच स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी तो एम हेमल क्या करेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, किसी दूसरे स्कूल में या घर पर चले जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे। तो वो उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। ठीक है, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। ठीक है, यानी कि जो बर्लिन से आदेश आया था उससे टीचर और बच्चों में क्या परिवर्तन आया वो पूछा जा रहा है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, यानी कि स्कूल में बर्लिन से आए आदेश से क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो देखिए, देयर बियर नो नॉइजेस, क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे ही अनाउंस किया गया कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी तो सभी लोग बहुत दुखी थे। क्या हुआ, बहुत शांत माहौल था। देखिए, देयर बियर नो नॉइजेस, कोई भी शोर नहीं था, सब लोग एकदम शांत थे। ठीक है, इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, वहां पर रविवार की सुबह की तरह एकदम सन्नाटा था। ठीक है, एकदम शांति थी। ठीक है, रविवार की सुबह की तरह। एम हेमल सैड, एम हेमल ने कहा, इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ होगा। ठीक है, यानी कि वो फ्रेंच के टीचर थे, अब फ्रेंच पढ़ाया ही नहीं जाएगा, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, तो ये उनका अंतिम पाठ है, अब वो स्कूल से जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी थे। जो बर्लिन से आदेश आया उससे सभी लोग दुखी थे, उसका प्रभाव पड़ा बच्चों पर। ठीक है, द विलेज पीपल, गांव के लोग, हैड कम टू, वो आए थे, टू थैंक एम हेमल, यानी कि एम हेमल को धन्यवाद देने, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, यानी कि उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए। ठीक है, तो जो गांव के लोग थे वो क्या कर सकते थे, स्कूल में तो आदेश आ गया था कि फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वो क्या किए, वो एम हेमल के पास उनके 40 साल के, जो उन्होंने 40 साल स्कूल में सेवा की थी, 40 साल बच्चों को पढ़ाया था, उसके लिए गांव के लोग एम हेमल को धन्यवाद देने आए थे, टीचर को धन्यवाद देने आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन था, What changes did the order from Berlin cause in the school that day, यानी कि उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश से क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए, देयर बियर नो नॉइजेज, वहां कोई शोर नहीं था। इट वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह की तरह एकदम शांति थी। एम हेमल सैड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, एम हेमल ने कहा यह उनका अंतिम पाठ होगा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी थे। द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फैथफुल सर्विस, गांव के लोग एम हेमल को उनके 40 साल की वफादार सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने आए थे। जैसे मान लीजिए हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई टीचर है बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहा है, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई भी टीचर है बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहा है, अब अगर उसको स्कूल से निकाल दिया जाए या किसी कारणवश वो स्कूल से चला जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। ठीक है, बहुत गड़बड़। तो इसीलिए मैं कहता हूं वही हाल यहां पर भी है। ठीक है, जब एम हेमल जाने लगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, जो बच्चे थे, वो बहुत दुखी दिख रहे थे। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे स्कूल में कोई हमसे बहुत प्रिय है, जो डियर है टीचर, वो अगर निकलने लगे तो हमें बहुत दुख होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। और भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप लोग, और आप लोग अपने भी जो सबसे प्यारे हैं आपके टीचर, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनका नाम आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको कमेंट करना है अपने प्यारे प्यारे टीचर का नाम। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। यानी कि जो फ्रेंच था, फ्रेंच कौन था, ये एक स्टूडेंट था, मैंने आपको बताया था फ्रेंच एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि फ्रेंच की जो भावनाएं हैं वो स्कूल और एम हेमल के लिए कैसे बदल गई, ठीक है। यानी कि जो फ्रेंच की फीलिंग है वो स्कूल और एम हेमल के लिए कैसे बदल गई, ठीक है। यानी कि उनकी भावनाओं में कुछ परिवर्तन हुआ। जब बर्लिन से आदेश आया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो जो फ्रेंच है उसकी भावनाओं में कुछ परिवर्तन हुआ, वो अपने टीचर के प्रति प्रेम जताने लगा। देखिए क्या है, फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच शॉक्ड रह गया, स्तब्ध रह गया, व्हेन जब ही हर्ड दैट, उसने सुना कि एम हेमल वाज लीविंग, एम हेमल छोड़ रहे हैं द स्कूल, स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो फ्रेंच जो है वो शॉक्ड रह गया, वो स्तब्ध रह गया जब उसने सुना, ठीक है, जब उसने सुना कि एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं। देखिए एम हेमल थोड़े से शासक टाइप के थे, यानी कि रूलर, वो ज्यादा रूलर थे और उनका नेचर जो था बहुत ही कर्कश था, ठीक है, यानी कि बहुत ही हार्ड टीचर थे जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही शासन में बच्चों को रखते हैं। तो क्या था, लेकिन फ्रेंच की भावनाएं बदल गई, ठीक है। देखिए फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर्ड दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। फ्रेंच की भावनाएं, यानी कि फ्रेंच शॉक्ड रह गया, फ्रेंच स्तब्ध रह गया, व्हेन जब ही हियर्ड, उसने सुना कि एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं या हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत वो शॉक्ड रह गया। आगे देखिए, हिज फीलिंग नाउ चेंज टुगेदर, अब उसकी भावनाएं एक साथ बदल गई, ठीक है। जो उसकी भावनाएं थी एम हेमल के बारे में, स्कूल के बारे में, अब वो एकदम बदल चुकी थी। आगे देखिए क्या है, ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह खुद को अभिशाप दे रहा था, वह खुद को डांट रहा था, क्यों, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, उनका पाठ ना याद करने के लिए, ठीक है। तो ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वह उनका पाठ ना याद करने के लिए खुद को डांट रहा था, खुद को अभिशाप दे रहा था, ठीक है, कि आखिर एम हेमल सर जो हमें पाठ याद करने के लिए देते थे, मैं उसको क्यों नहीं याद करता था, मुझे उसको याद करना चाहिए था, ताकि वो क्या पता वो रुक जाते, स्कूल से छोड़कर ना जाते। क्योंकि जब कोई टीचर स्कूल छोड़कर जाता है तो बच्चे सोचते हैं शायद मेरी ही गलती होगी, तभी मेरे इतने अच्छे सर स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आपकी गलती नहीं थी, यहां पर बच्चे की गलती नहीं थी, स्कूल में आदेश आया था, ठीक है। आगे देखिए, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, यानी कि ही फॉरगॉट, वह भूल गया, ऑल अबाउट, सभी के बारे में, एम हेमल्स रूलर, एम हेमल के शासकीय, एंड हिज क्रैंकी नेचर, और उसके कर्कश स्वभाव के बारे में, ठीक है। तो अब वह अब एम हेमल के सभी शासकीय और क्रैंकी नेचर यानी कि कर्कश स्वभाव के बारे में भूल गया था, ठीक है। जो एम हेमल उस पर शासन जताते थे, जो एम हेमल का कर्कश स्वभाव था, ठीक है, वो उन सब के बारे में वो भूल गया और वो सोच रहा था कि एम हेमल सर स्कूल छोड़कर ना जाएं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर थे। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी कि फ्रेंच की जो फीलिंग है वो एम हेमल और स्कूल के लिए कैसे बदल गई। तो देखिए, फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर्ड दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर, फ्रेंच जो है वो शॉक्ड रह गया जब उसने सुना कि एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज टुगेदर, उसकी भावनाएं अब एक साथ बदल गई। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वह खुद को उनका पाठ ना याद करने के लिए खुद को डांट रहा था, खुद को अभिशाप दे रहा था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, वह एम हेमल के सभी शासकीय और कर्कश स्वभाव के बारे में भूल गया, ठीक है। वो चाहता था कि एम हेमल स्कूल छोड़कर ना जाएं, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। मैंने आपको इस वीडियो में कितने क्वेश्चन बताए, 5, यानी कि टोटल मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया है उसको आप लोगों को पढ़कर जाना है, और इसके चांसेस हैं कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए, तो आप लोगों को वीडियो को अच्छे से समझना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको फिर से समझिए, क्योंकि मेरा काम है समझाना, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से प्रयास करता हूं कि आप लोग समझ में आप लोगों के आए, लेकिन अगर आप लोग आगे मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उधर मन आपका अलग लगा है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर जब पढ़िए तब पढ़िए, तभी आपके समझ में आएगा। अब बताइए कि इसके बाद आपको किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, कमेंट में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।